समीकरण समीकरण क्या पढ़ने वाले? नेस्टन समीकरण। देखिए नेस्टन समीकरण होता क्या है, हम सब पढ़े हैं डेनियल सेल, ठीक। तो डेनियल सेल में क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो गया, डेनियल सेल, ये लवण सेतु हो गया, ये दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये दो इलेक्ट्रोड को हम आपस में परिपथ को पूर्ण करा दिए, ठीक है दोस्तों। ये विलयन भरा हुआ है, इसमें भी विलयन भरा हुआ है, ये आपका लवण सेतु है, लवण सेतु, ठीक। अब डेनियल सेल में यह आपका क्या है, एनोड है, एनोड, और यह आपका क्या है, कैथोड है। हम जानते हैं कि जो एनोड वाला क्षण होता है उधर से इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, कैथोड की तरफ। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, तो धारा इस तरफ से इस तरफ बहेगा, तो धारा इस तरफ से इस तरफ धारा बहेगा। तो क्या होता है इसमें, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हम एक मोल बराबर जानते हैं 6.022 गुणे 10 के घाते 23 होता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाए, 6.022 गुणे 10 के घाते 23 इंटू 1.6 गुणे 10 के घाते -19। तो हम इसका गुणा कर देंगे, तो 6.022 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते 23 -19, तो आपका 6.022 गुणे 10 के घाते 1.6 गुणे 10 के घाते आपका बच जाएगा कितना, 4, ठीक। अब इससे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 100, अब 4 है, 3 जीरो इसमें आ जाएगा, इतना 6 22 गुणे 16 हो जाएगा। इससे गुणा कर देंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 35, और आपका कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96। ये नियर अबाउट में आपका कितना हो जाएगा, 96,500 कूलम, जो कि 1 फैराड के बराबर होता है, जो कि 1 फैराड के बराबर होता है। अब इसमें हम एक चीज और जान लेंगे कि जो गिब्स ऊर्जा का समीकरण है, किसका समीकरण, गिब्स ऊर्जा का संबंध, ये समीकरण आप याद करें। डेल्टा जी बराबर आपका होता है डेल्टा जी नॉट प्लस एल क्यूब आर टी, ठीक है दोस्तों। अब जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा, डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा। जो डेल्टा जी है ये माइनस का एन एफ इंटू पी सेल के बराबर, ठीक। तो इसमें डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा माइनस का एन एफ इंटू ई नॉट सेल, ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि जो डेल्टा जी है, यदि डेल्टा जी का वैल्यू आपका ऋणात्मक आएगा तो जो सेल में अभिक्रिया होगा वह क्या होगा, स्वतः अभिक्रिया होगा। क्या होगा, स्वतः अभिक्रिया होगा। स्वतः अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जो अपने आप हो। जैसे मान लीजिए कि यह एक कमरा है जिसमें कोई गैस भरा हुआ है, इसमें कोई गैस भरा हुआ है,
इस कमरे को हम दूसरे कमरे से यदि हम लिंक कर देंगे तो जो इसका गैस है अपने आप इसमें जाने लगेगा। तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? स्वतः प्रक्रम कहेंगे। तो इसमें आपका जो ई सेल है, ई सेल का मान क्या होगा? प्लस होगा, और डेल्टा जी का मान क्या होगा? माइनस। अगर डेल्टा जी, यदि आपका डेल्टा जी बराबर आपका प्लस है तो ई सेल का मान क्या होगा? माइनस होगा। तो वो आपका क्या होगा? अस्वतः प्रक्रम। क्या होगा? अस्वतः प्रक्रम। अस्वतः प्रक्रम का मतलब क्या होता है? अस्वतः प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसको चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक, और यह आपका खाली है। तो हम क्या किए? एक पात्र लेकर इसमें से पानी इसमें डाल दिए। तो जब हम पात्र में पानी डाल दिए, दोबारा पात्र को प्रयोग में नहीं लिए, तो क्या पानी अपने आप इसमें आएगा? नहीं आएगा। जब तक हम दोबारा इसमें से इसको भरेंगे नहीं, पानी नहीं आएगा। तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अस्वतः प्रक्रम कहते हैं। और एक कंडीशन हो सकता है कि जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी बराबर आपका क्या हो जाए? शून्य हो जाए, या ई सेल आपका क्या हो जाए? ई सेल का भी वैल्यू आपका क्या हो जाए? शून्य। तो ऐसे अवस्था को हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था क्या होता है? हम सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे, जब स्थिर ताप पर किसी द्रव को वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प में बदलता है, और फिर वाष्प क्या होता है? द्रव में बदल जाता है। तो जो उसके बीच में स्थिति आ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। ठीक, इसी प्रकार जब आपका डेल्टा जी बराबर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? साम्य अवस्था। अब हम यहाँ पर डेरिवेट करेंगे इस सवाल को, नेस्टन समीकरण का सूत्र। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या है? माइनस का एन एफ ई सेल बराबर मानक गिब्स ऊर्जा हो जाएगा डेल्टा जी नॉट। इसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट से प्लस एल एन क्यूब आर टी। ठीक, अब यहाँ पर एक क्यूब आया है। जो क्यूब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है ए डी बी से आपका बन रहा है सी डी। ठीक, तो क्यूब आपका एक स्थिरांक है। इसके लिए आपका एक्टिव मास ऑफ सी के पावर सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी के पावर डी अपान एक्टिव मास ऑफ ए के पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी के पावर डी। ये क्या है? रस समीकरण गुणांक। ए बी सी और डी क्या है? रस समीकरण गुणांक। ठीक, और ए बी अभिकारक है, सी और डी क्या है? उत्पाद है। अब इसमें हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देंगे। जब दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देंगे तो माइनस एन एफ ई से के बटे माइनस एन एफ ई से बराबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बटे माइनस एन एफ प्लस एल एन क्यूब आर टी बटे माइनस एन एफ। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर हम हल आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा आपका क्या? ई सेल। क्या बचा? ई सेल बराबर, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ई नॉट से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एल एन क्यूब आर टी बटे आपका क्या हो जाएगा? एन एफ हो जाएगा। एल एन क्यूब आर टी बटे आपका क्या हो जाएगा? एन एफ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें जो यन है, एल एन जो है, एल एन क्यूब को 2.303 इंटू लॉग बेस 10 क्यूब में बदल देंगे।
ठीक, यह आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक लाग को व्यवसायिक लाग में बदलने में 2.303 लाख बेस 10 से गुणा करेंगे। अब एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर अभी हम लोग निकाले 96,500 गुलाम होता है। आर का जो वैल्यू होता है 8.314 होता है, और जो टी है आपका क्या है, परम ताप 298 केल्विन होता है। तो ये सब वैल्यू हम इसी में फिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 गुणे 8.314 गुणे 298 इंटू LN बेस 10, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 क्यूब के बटे आपका n इंटू 96,500। ठीक, अब जब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करने पर ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n इंटू लॉग बेस 10 क्यूब। यही आपका क्या आ गया, नेल्सन समीकरण का सूत्र आ गया, डेरिवेशन। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में बहुत पूछता है। ठीक, अब डेनियल सेल के लिए n का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। डेनियल सेल के लिए n का मान क्या रखेंगे, 2। ठीक, एक बार फास्ट ट्रैक देखिए, विद्युत चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत चालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात जो विद्युत का चालन करे उसी हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं, या इसे विद्युत का सुचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन करे उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह नहीं करता उसी को हम क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया प्लास्टिक, रबर, ठीक, शुद्ध जल, ये सब क्या है, कुचालक पदार्थ। ये सब क्या है, कुचालक पदार्थ। अब देखिए, जो चालक पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चालक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, चालक 2 प्रकार के। पहला जो चालक होता है वह धात्विक चालक होता है, धात्विक चालक। और दूसरा का जो चालक होता है विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक क्या होता है, धात्विक चालक वे चालक होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, उसी को हम क्या करते हैं, धात्विक चालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु जो होता है चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है। सबसे अच्छा सुचालक धातु चांदी होता है। लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, सुचालक। इसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। अच्छा, ऐसा कौन सा धातु है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो हम सब नाम सुनेंगे सीसा। जो सीसा होता है यह एक कुचालक, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अच्छा, सीसा को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, अतिशीतित द्रव। सीसा को क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव। सीसा मात्र एक ऐसा ठोस है जिसके अंतर बहने का गुण पाया जाता है। जब हम
कांच की देखेंगे, जो मकान होते हैं, पुराने पुराने बिल्डिंग होते हैं, उसमें कांच की खिड़कियां लगी होती है। तो कांच के अंदर क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। जब जो खिड़कियां लगी होती हैं 10 साल 15 साल 20 साल जब बीत जाएगा, तो आप जब देखेंगे उसको पास से ना, तो ऊपर का जो सिरा होगा, कांच का जो ऊपर का सिरा होगा, वह पतला कलर हो जाए, वो पतला हो जाएगा। और जो नीचे कांच के जो नीचे वाला सिरा होगा, वह सफेद दुधिया कलर के हो जाएगा, मोटा सा। इसलिए कहते हैं कि कांच क्या है, एक अतिशीतल द्रव है और इसमें बहने का गुण पाया जाता है। और यह विद्युत का क्या है, कुचालक। सबसे खराब धातु ऐसा जो विद्युत का कुचालक है, वो क्या है, सीसा। ठीक। और एक अधातु होता है, अधातु। ये क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक। सुचालक जानते हैं, जो कार्बन होता है, कार्बन में आपका हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, और कार्बन 16 होता है, कार्बन 16। इसका जो आकार होता है, हीरा का आकार क्या होता है, नेट की तरह होता है। जो फुटबॉल का नेट होता है, उसी प्रकार हर एक कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट होते हैं, ऐसे 4 बॉन्ड इसका क्या होता है, फ्री होता है। इसी प्रकार यह क्या होता है, जाल के नुमा आकृति बना लेता है। जो ग्रेफाइट होता है, यह क्या होता है, इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है, परतीय संरचना होती है। कैसी होती है, परतीय संरचना होती है। और परतीय संरचना में क्या होता है, ये जो रिक्त स्थान है, इसी में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका बहते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ग्रेफाइट में धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो मात्र एक अधातु ऐसा ग्रेफाइट है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, और यह क्या है, विद्युत का सुचालक है। अब देखिए, विद्युत अपघटनी चालक, इसे हम आयनिक चालक भी कहते हैं, आयनिक चालक भी कहते हैं। तो सबसे पहले विद्युत अपघट्य क्या होता है। देखिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके जली विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में टूट जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। एक अम्ल होता है, दूसरा क्षार होता है, और तीसरा लवण होता है। तो जो विद्युत अपघट्य है, इसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त आयन के कारण, मुक्त आयन के कारण धारा का प्रवाह होता है। जैसे जब हम पानी में नमक को डाल देते हैं, तो नमक जो होता है Na+ और Cl- में टूट जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक। अब जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं, विद्युत अपघटनी चालक ये 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, और एक क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य वह पदार्थ होता है जो जली विलयन में 100% 100% पूरा आयनीकृत हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे आपका HCl हो गया, NaCl हो गया, KNO3 हो गया, ये सब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य वह विद्युत अपघट्य होता है जिसका 100% आयनन नहीं होता है, वह आपका क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक, H2CO3 हो गया, ये सब क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अनपघट्य क्या होता है, विद्युत अनपघट्य वह पदार्थ होता है जिसके जली विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे यूरिया का विलयन, यह क्या है, विद्युत अनपघट्य पदार्थ।
ठीक है दोस्तों।